सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का डीएलपी यानी कि डेली लॉ पॉडकास्ट में। आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में, जो कि हमारा डील करता है विथ रिस्पेक्ट टू जनरल मीटिंग। अब मेंबर्स की जनरल मीटिंग की यदि हम लोग बात करें तो मेंबर्स की मीटिंग जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है एजीएम और एक होती है अदर देन एजीएम यानी कि ईजीएम। तो हम लोग अभी इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में एजीएम से रिलेटेड सेक्शन, उससे रिलेटेड पेनल्टी और बीच में जो दो छोटे छोटे से सेक्शन आते हैं हम लोग उससे रिलेटेड इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज, सेक्शन नंबर 96 एनुअल जनरल मीटिंग, 97 पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू कॉल एनुअल जनरल मीटिंग और सेक्शन नंबर 98 यानी कि पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू कॉल मीटिंग अदर देन एजीएम। और सबसे बेहतरीन सेक्शन, सेक्शन नंबर 99 यानी कि सेक्शन नंबर 96 से लेकर 98 के किए गए काले कारनामों की सजा आपको सेक्शन नंबर 99 में मिलेगी, वो पेनल प्रोविजन सॉरी, हम लोग इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले। सर, सबसे पहले यदि हम लोग एनुअल जनरल मीटिंग की बात करें तो सेक्शन नंबर 96 सबसेक्शन नंबर 1 ये बोलता है कि हर एक कंपनी, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो प्राइवेट कंपनी हो, एक्सेप्ट 1% कंपनी शैल होल्ड एन एनुअल जनरल मीटिंग every year and the gap between the two general meetings shall not more than 15 months। 15 महीनों से ज्यादा उनकी एनुअल जनरल मीटिंग के, दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला है सर, द कंपनी शैल स्पेसिफाई द मीटिंग एज सच एनुअल जनरल मीटिंग। जो भी कंपनी सेक्शन नंबर 101 में मीटिंग का नोटिस इशू करेगी, उस मीटिंग के नोटिस में उनको क्लियरली लिखना पड़ेगा कि ये जो मीटिंग का नोटिस है इट इज स्पेसिफिकली फॉर द नोटिस ऑफ मीटिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है। फिर आगे इन्होंने बोला है होल्डिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, जब भी कंपनी एजीएम कंडक्ट करेगी हर साल एक मीटिंग कंडक्ट करना है। अब यहाँ पर साल कौन सा, तो यहाँ पर कैलेंडर ईयर लेना है। ठीक है। जो भी कंपनी की फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगी, जब भी जिस भी साल उसका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, उसके फाइनेंशियल ईयर एंड होने से विद इन 9 मंथ्स के अंदर अंदर आपको ये एनुअल जनरल मीटिंग करना है। और ध्यान रखना, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के टाइम पर कभी भी आपको किसी भी तरीके का कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, जो नॉर्मली 3 मंथ्स का एक्सटेंशन आरओसी दे देता है। ठीक है। फिर इन्होंने बोला है कि जब भी आपकी सब्सिक्वेंट मीटिंग होगी, उस सब्सिक्वेंट मीटिंग में आपको ये बोला गया है कि आपके फाइनेंशियल ईयर एंड होने से विद इन 6 मंथ्स के अंदर अंदर कंपनी की एक एनुअल जनरल मीटिंग हो जानी चाहिए एंड द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू एजीएम शैल नॉट एक्सीड्स। अब आप बोल रहे हो सर, एक तरफ आप बात करते हो 15 मंथ्स की, एक तरफ आप बात करते हो 6 मंथ्स की, एक तरफ आप बात करते हो 3 मंथ्स का एक्सटेंशन भी मिल जाएगा, तो मालिक होगा क्या? तो मालिक, जब भी आप रियल लाइफ में एनुअल जनरल मीटिंग के प्रोविजन को देखते हो तो वहां पर बोला जाता है कि विच एवर इज अर्लियर 6 मंथ्स और 15 मंथ्स, विच एवर इज अर्लियर, जो भी डेट आपकी पहले फॉल होती है आपको उस डेट पर क्या करनी पड़ेगी, एनुअल जनरल मीटिंग करनी पड़ेगी। सर, एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ पीरियड ऑफ एजीएम, तो यहाँ पर 137 सेक्शन लगता है, जहां पर ये बोला भी जाता है मालिक कि यदि किसी रीजन से कंपनी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग नहीं करवा पा रही है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में यदि डिले हो गया वहां पे, ठीक है, तो चलो अभी 137 सेक्शन को अपन थोड़ा साइड रखते हैं, लेकिन हम लोग बात करते हैं कि यदि कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग अपनी नहीं करवा पा रही है तो वहां पर उनको एक्सटेंशन मिल जाएगा। कितना एक्सटेंशन मिल जाएगा? 3 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल जाएगा। इसके लिए आपको वैलिड रीजन देना पड़ेगा, बट ये 3 मंथ्स का जो एक्सटेंशन होगा ये आपकी फर्स्ट एजीएम के लिए कभी भी नहीं होगा। ठीक है। टाइम एंड प्लेस फॉर होल्डिंग एन एनुअल जनरल मीटिंग, जनरली जो भी एनुअल जनरल मीटिंग होगी वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर ही की जाएगी, या रजिस्टर्ड ऑफिस जिस लोकल टाउन, विलेज और सिटी में सिचुएटेड है वहां पर आप उस लोकल एरिया में कर सकते हो। ठीक है। आगे इन्होंने बोला इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, आपकी जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी वो यदि सारे के सारे मेंबर कंसेंट दे दे, या तो इन राइटिंग या इलेक्ट्रॉनिक मोड से, तो फिर आप इंडिया में कहीं पर भी कंडक्ट कर सकते हो। ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जाम कंपनी फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज में भी इम्पोज। सेंट्रल गवर्नमेंट प्लेस को लेकर क्या कर सकती है, एग्जामेशन दे सकती है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कभी भी नेशनल हॉलीडे के दिन आपको एनुअल जनरल मीटिंग नहीं करना है। एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए आपकी ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, यानी कि 9 to 6 के बीच में स्टार्ट हो जानी चाहिए। ठीक है। नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए, और नेशनल हॉलीडे वो हॉलीडे होता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफिकली डिक्लेयर करके रखती है। ठीक है सर, यहाँ पर सेक्शन 8 कंपनी को एग्जाम्शन है। सेक्शन 8 कंपनी जो है वो किसी भी प्लेस पर अपनी एनुअल जनरल मीटिंग कर सकती है। ठीक है। अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस वाले प्लेस के अलावा भी कहीं पर भी कर सकती है। ठीक है। यही बात अपन लोग गवर्नमेंट कंपनी के केस में बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी नेशनल हॉलीडे के दिन अपनी एनुअल जनरल मीटिंग नहीं करेगी, रजिस्टर्ड ऑफिस पर भी कर सकती है या किसी और प्लेस पर भी कर सकती है, सब्जेक्ट टू सच अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। उसके बाद में सेक्शन नंबर 97 आता है। सेक्शन नंबर 97 जो है, सेक्शन नंबर 97 जो है वो बोलता है
कि पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू कॉल एनुअल जनरल मीटिंग। तो यहां पर इन्होंने बोला है सर कि यदि कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग अपनी नहीं बुलाती है तो यहां पर हमारे ट्राइब्यूनल जी के पास एक होली एंड सोली पावर है कि ट्राइब्यूनल जी यहां पर कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो कॉल कर सकता है। अब ट्राइब्यूनल जब एनुअल जनरल मीटिंग कॉल करेंगे साहब, तो वहां पर इनको क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया है कि यदि एक मेंबर भी आएगा तो वो मेंबर को भी हम लोग प्रॉपर कोरम मानकर उस मीटिंग को यहां पर कंडक्ट करेंगे। और उस मीटिंग को कंडक्ट करेंगे मतलब इसका मतलब ये होगा कि वहां पर एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यदि हम लोग आगे और फर्दर बात करें मालिक, तो यहां पर इन्होंने बोला है कि ट्राइब्यूनल ये मीटिंग कब कॉल करेगा, एट मेंबर्स रिक्वेस्ट। ठीक है, जब भी मेंबर रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ पर ट्राइब्यूनल मीटिंग कॉल कर लेगा। ठीक है, और ये जो पूरी की पूरी मीटिंग होगी इट इज रेगुलेटेड बाय ट्राइब्यूनल, और इवन दो वन मेंबर भी रहा तो भी हम लोग उसको कोरम के तौर पे यहाँ पर काउंट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद सेक्शन नंबर 98 आता है पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू कॉल जनरल मीटिंग अदर देन एजीएम। तो यहां पर ये रिक्वेस्ट कौन करेगा, या तो मेंबर रिक्वेस्ट करेगा या डायरेक्टर रिक्वेस्ट करेगा या ट्राइब्यूनल को सुओ मोटो करता लगता है। तो ट्राइब्यूनल यहां पर मीटिंग कॉल कर लेगा और यदि एक मेंबर भी आएगा तो भी उसको हम लोग यहां पर कोरम के तौर पे कंसीडर कर लेंगे। सर सेक्शन नंबर 99 जो है वो पैनल प्रोविजन की बात करता है। और किसके पैनल प्रोविजन की बात करता है, वो पैनल प्रोविजन की बात करता है यदि आपने सेक्शन नंबर 96, 97 या 98 में किसी का भी नॉन कंप्लायंस कर दिया तो आपके ऊपर सेक्शन नंबर 99 की पेनल्टी लगेगी। और जो 99 की पेनल्टी लगेगी वो लगेगी सबसे पहले ₹1,00,000 कंपनी के ऊपर। ठीक है, और इन केस ऑफ कंटिन्यूअस डिफॉल्ट है तो ₹5,000 फॉर एवरी डे, ₹5,000 फॉर एवरी डे यहां पर इनके ऊपर पेनल्टी लगेगी। ठीक है, तो इवन दो यहाँ पर बोला है कंपनी और कंपनी के साथ साथ जो भी इसका ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उनके ऊपर भी 1,00,000 प्लस ₹5,000 पर डे की पेनल्टी यहाँ पर इंपोज हो जाएगी। यहां पर एक सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 121। ऑल्दो ये सेक्शन जो होता है ना ये केवल और केवल लिस्टेड कंपनी के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है, ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। बेटा यहाँ पर एक फॉर्म लगता है, फॉर्म का नंबर होता है MGT 15 नॉट 30। MGT 15 करके एक फॉर्म होता है जिसका नाम होता है रिपोर्ट ऑन एनुअल जनरल मीटिंग। तो कंपनी ने जब भी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग करी है उसके 30 दिनों के अंदर अंदर इनको ये पर्टिकुलर फॉर्म MGT 15 ROC के पास में विद प्रिस्क्राइब फीस के साथ में फाइल करना पड़ता है। उनको ये बताना पड़ेगा कि अच्छा ये जो फॉर्म होता है ये मिनट्स के अलावा होता है, इसको कभी भी मिनट का पार्ट नहीं मानेंगे। ठीक है, किसी भी तरीके का एनुअल रिटर्न वगैरह इनके अलावा होगा। ठीक है, ये जो भी आप MGT 15 फॉर्म फाइल करोगे ये प्रॉपरली साइंड होना चाहिए, डेटेड होना चाहिए। किसकी साइन चाहिए कि यहाँ पर, या तो चेयरमैन ऑफ द मीटिंग की, और यदि वो डिसेबल है या इनएबिलिटी है उसकी तो 2 डायरेक्टर आउट ऑफ विच 1 शुड बी मैनेजिंग डायरेक्टर, और यदि कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो फिर एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी की साइन करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या क्या कॉन्टेंट होगा, डे होगा, डेज होगा, टाइम होगा, आर होगा, वेन्यू होगा। ठीक है, कंफर्मेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन मेंशन करना है, नंबर ऑफ मेंबर, कितने मेंबर ने मीटिंग अटेंड करी, क्या कोरम हो गई थी या नहीं हुई थी, उसके बाद में क्या प्रॉपर लॉ का कंप्लायंस किया या नहीं किया, कौन कौन से बिजनेस आप वहां पर ट्रांजेक्ट करने वाले हो, क्या कोई एडजमेंट पोस्टपोनमेंट ऑफ मीटिंग या चेंज इन वेन्यू से रिलेटेड कोई बात हुई थी क्या वहां पर, और एनी अदर मैटर एस में भी प्रिस्क्राइब। और यदि यहाँ पर आपने डिफॉल्ट कर दिया, टाइमली फाइल नहीं किया, तो कंपनी के ऊपर ₹1,00,000 की फिक्स पेनल्टी है प्लस ₹500 पर डे की पेनल्टी लगेगी टिल जब तक वो डिफॉल्ट सही नहीं कर दिया जाता है, मैक्सिमम ₹5,00,000। गरीबों के ऊपर यानी कि ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर यहाँ पर पेनल्टी लगेगी ₹25,000 प्लस ₹500 पर डे की पेनल्टी लगेगी, और मैक्सिमम यहाँ पर अप टू ₹1,00,000 की पेनल्टी हो सकती है। ठीक है, तो बेटा जी ये हुआ हमारा सेक्शन नंबर 121 ऑल्सो। तो इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में हमने 96, 97, 98, 99 और एक 121 सेक्शन कवर किया है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वर्क हार्ड।